हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 2.0 में। आज हम इस चैनल पर एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आर ओ के सामान्य हिंदी के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निकर। अगला प्रश्न है, हरिण का पर्यायवाची है? तो दोस्तों, इन विकल्पों में हरिण का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी कुरंग। अगला प्रश्न है, बंदर का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों, बंदर का पर्याय नहीं है ऑप्शन नंबर डी कपीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नीति का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, इन विकल्पों में नीति का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। अगला प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों, यहाँ पखेरु शब्द का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ए पक्षी। अगला प्रश्न देखिए, समवाय शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों, यहाँ समवाय शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए समूह। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है अमृतत्व ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ किसान का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर ए हलधर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर सी वितुंड तोता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची है? तो दोस्तों, आनंद का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ए मोद। अगला प्रश्न देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो फ्रेंड्स, वाक्य में अधिक दूध की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फ्रेंड्स, दिए गए शब्दों में से ऑप्शन नंबर सी विद्वान विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है? तो फ्रेंड्स, यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी आयत लोचना विशेषण पद है। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, तुम कहाँ पढ़ते हो में ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है? तो फ्रेंड्स, यहाँ वाक्य में विशेष्य है ऑप्शन नंबर सी बालक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है? तो फ्रेंड्स, यहाँ विशेष्य पद है ऑप्शन नंबर ए उमा। अगला प्रश्न है, विशेष्य वह शब्द होता है? तो फ्रेंड्स, विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है? तो फ्रेंड्स, इस वाक्य में विशेषण है ऑप्शन नंबर सी हजारों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फ्रेंड्स, दिए गए शब्दों में से ऑप्शन नंबर सी चमकीला विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो दोस्तों, मानसिक शब्द मनस मूल शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? तो दोस्तों, दिए गए शब्दों में ऑप्शन नंबर बी शब्द तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों, इनमें ऑप्शन नंबर ए वत्स बछड़ा सही शब्द युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तो दोस्तों, दिए गए शब्दों में से ऑप्शन नंबर बी गधा तद्भव है। शब्द का तत्सम रूप है? तो दोस्तों, परस शब्द का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर बी स्पर्श। अगला प्रश्न है, तांबा शब्द का तत्सम रूप है? तो फ्रेंड्स, तांबा शब्द का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर बी ताम्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आकाश का तद्भव रूप है ऑप्शन नंबर ए आसमान।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर डी मयूर। आगे दिया है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? तो दोस्तों गांठ का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर सी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर ए दुग्ध। अगला प्रश्न, भक्त का तद्भव क्या है? तो दोस्तों भक्त का तद्भव होता है भगत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ दिए गए शब्दों में आंख का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर बी अक्षी। अगला प्रश्न है, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? तो फ्रेंड्स दिए गए शब्दों में जो दान पर चलता हो उसके लिए सही शब्द है ऑप्शन नंबर ए दान वृत्ति। अगला प्रश्न है, जिसके चार पद हैं के लिए उपयुक्त शब्द है? तो फ्रेंड्स जिसके चार पद हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी चतुष्पद। अगला प्रश्न है, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है? तो फ्रेंड्स बहुत तेज चलने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर बी द्रुतगामी। आगे देखिए, जिसका यश चारों ओर फैल गया है उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है? तो फ्रेंड्स जिसका यश चारों ओर फैल गया है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जो कहलाता है यशस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए शब्द है? तो फ्रेंड्स जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर डी अश्रुतपूर्व। अगला प्रश्न है, मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द है? तो फ्रेंड्स मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर बी मुमूर्षु। अगला प्रश्न है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है? तो फ्रेंड्स जो नभ में चलता है के लिए शब्द है ऑप्शन नंबर ए खेचर। अगला प्रश्न, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है? तो दोस्तों नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है ऑप्शन नंबर डी जो नीतिवान हो। अगला प्रश्न है, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स 100 वर्षों का समूह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए शताब्दी। अगला प्रश्न है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है? तो फ्रेंड्स किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है ऑप्शन नंबर बी 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्धवर्तनी का शब्द छांटिए। तो फ्रेंड्स इनमें से शुद्धवर्तनी का शब्द है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो फ्रेंड्स दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर बी कालिदास। अगला प्रश्न है, नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी है? तो फ्रेंड्स नीति एक शुद्ध शब्द यहाँ पर दिया गया है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नीति। अगला प्रश्न है, निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है? तो फ्रेंड्स दिए गए शब्दों में निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी निष्पाप। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर बी जाज्वल्यमान। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो फ्रेंड्स दिए गए शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर बी वंदना। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द रूप है? तो फ्रेंड्स यहाँ शुद्ध शब्द रूप है ऑप्शन नंबर डी दुर्निवार। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो फ्रेंड्स इनमें से ऑप्शन नंबर डी भुक्कड़ शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो फ्रेंड्स दिए गए शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी परीक्षा। अगला प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं वाक्य का शुद्ध रूप है? तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो फ्रेंड्स दिए गए वाक्यों में ऑप्शन नंबर डी शुद्ध वाक्य है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी गुरु आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, न्यून का विलोम बताइए। तो फ्रेंड्स न्यून का विलोम होता है अधिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इहलोक का विलोम है? तो फ्रेंड्स इहलोक का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी परलोक। अगला प्रश्न है, आदान का विलोम है? तो फ्रेंड्स आदान का विलोम है ऑप्शन नंबर सी प्रदान।
अगला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम है। तो फ्रेंड्स गणतंत्र का विलोम है ऑप्शन नंबर डी राजतंत्र। अगला प्रश्न है, दुखी का विलोम है। तो फ्रेंड्स दुखी का विलोम है ऑप्शन नंबर डी सुखी। अगला प्रश्न, भोगी का विलोम है। तो दोस्तों यहाँ भोगी शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर सी योगी। अगला प्रश्न है, ग्रहण का विलोम है। तो फ्रेंड्स ग्रहण का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी अर्पण। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अधिक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।